नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल की देर रात को लगने जा रहा है। इस दिन शनिचरी अमावस्या भी है। ऐसे में खास संयोग बनने जा रहा है। ये ग्रहण कहां दिखाई देगा, कितनी देर तक दिखेगा, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि ये सूर्य ग्रहण किस राशि और नक्षत्र में लग रहा है। सूर्य ग्रहण से ठीक एक दिन पहले शनिदेव ने राशि बदली है और ऐसे में शनि के राशि परिवर्तन का और ग्रहण का सीधा असर क्या होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। पंडित जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शैलेंद्र पांडे जी, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपसे खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस रिपोर्ट के साथ। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण। शनिचरी अमावस्या पर होगा ग्रहण का साया। 30 अप्रैल की रात लगेगा खंडग्रास सूर्य ग्रहण। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल की रात को लगने जा रही है। संयोग की बात यह है, वैशाख मास की शनिचरी अमावस्या भी इसी दिन है। ठीक एक दिन पहले 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया है। शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं और अगले ही दिन सूर्य ग्रहण आ गया। शनि को सूर्य का पुत्र माना जाता है। दोनों के बीच गहरा संबंध होने के बाद भी शत्रुता का भाव रहता है, इसीलिए इस ग्रहण को विशेष माना जा रहा है। आखिर यह सूर्य ग्रहण आम जनमानस, भारत और दुनिया पर क्या असर डालेगा? वैज्ञानिक नजरिए से सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना मानी जाती है, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से ग्रहण का विशेष विवेचन किया जाता है। सूर्य ग्रहण मनुष्य, जीव जंतु और प्रकृति सभी को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। हर राशि पर अलग असर डालता है। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को देर रात 12:15 बजे से 1 मई की सुबह 4:07 तक रहेगा। ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लग रहा है। भौतिक विज्ञान के नजरिए से जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, ऐसे में चंद्रमा के पीछे सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब चंद्रमा सूर्य के सिर्फ कुछ हिस्से को ढकता है तो इसे खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये स्थिति हमेशा अमावस्या को ही होती है। 30 अप्रैल को भी खंडग्रास सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ये ग्रहण दक्षिणी अमेरिकी देश जैसे अर्जेंटीना, चिली, उत्तर पश्चिमी पराग्वे, मध्य दक्षिणी बोल्विया, उरुग्वे, पेरू और दक्षिणी प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। भारत में ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में ग्रहण का सूतक नहीं माना जाएगा। लेकिन ज्योतिष के नजरिए से ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अलग अलग हो सकता है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार ये ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लग रहा है, इसलिए कुछ राशि वालों के लिए शुभ रहेगा, वहीं कुछ राशि वालों को सावधान रहना होगा, क्योंकि शनि ने एक दिन पहले ही राशि परिवर्तन किया है। 29 अप्रैल को शनिदेव मकर से निकलकर कुंभ में आए हैं। 12 अप्रैल को राहु ने भी राशि परिवर्तन किया है, वृष राशि से निकलकर मेष में आ गया है। 13 अप्रैल को बृहस्पति ने भी राशि परिवर्तन किया है और अपनी मीन राशि में आ गए हैं। अप्रैल के महीने में 8 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति, शनि और राहु का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और तीनों ग्रहों ने अप्रैल के महीने में ही राशि बदली है। वहीं महीने के समाप्त होते होते 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण का होना क्या महज एक संयोग है या इसके कोई विशेष प्रभाव हो सकते हैं? आने वाले समय में देश दुनिया में सुख शांति बढ़ेगी या खलबली मचेगी? ऐसे सवाल आम जनमानस में उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब कई सवाल सूर्य ग्रहण से जुड़े आपके मन में चल रहे होंगे, तो चलिए सीधे इसका जवाब लेते हैं। पंडित जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, सबसे पहले सवाल तो ये है कि साल का पहला सूर्य ग्रहण जो कितनी देर तक दिखाई देगा, आकाश में कैसी आकृति इसकी दिखेगी? जैसा कि अर्पिता आपने शुरू में ही कहा कि ये शनिचरी अमावस्या पर लगने वाला ग्रहण है, 30 तारीख को लग रहा है। तो बेसिकली अगर हम अंग्रेजी में समझना चाहें
तो 30 तारीख की मध्य रात्रि में लगेगा, यानी अंग्रेजी तारीख जो होगी वो 1 तारीख हो जाएगी। यानी 12:15 पर 30 और 1 तारीख की मध्य रात्रि में 12:15 पर यह ग्रहण शुरू होगा और लगभग 1 तारीख को अर्ली मॉर्निंग भोर में लगभग 4 सवा 4 बजे तक यह ग्रहण रहेगा। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण है ये, और ग्रहण देखिए हर बार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन ग्रहणों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहराई से पड़ता है। जैसा कि शुरू में ही आपको बताया कि ये 30 की रात में शुरू होगा, यानी अंग्रेजी तारीख हो जाएगी 12:15 बजे 1 तारीख को, और 1 तारीख को ही सुबह सुबह ये लगभग 4 सवा 4 बजे ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ये ग्रहण लग रहा है मेष राशि में, मेष राशि और भरणी नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है। और देखिए जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण का प्रभाव ऐसा नहीं कि मेष राशि में लगा तो केवल इसका प्रभाव मेष राशि पर होगा। चूंकि मेष राशि में ग्रहण लग रहा है, भरणी नक्षत्र में लग रहा है, तो सभी नक्षत्रों पर, सभी राशियों पर इस ग्रहण का गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस साल के पहले सूर्य ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक रहेगा। ठीक है, देखिए पंडित जी, कई बातें आपने यहाँ पर जिक्र कर दी जिनके बारे में हम बात भी कर रहे हैं, और हम ये भी बात कर रहे हैं कि कब से कब तक पड़ेगा, इसका असर कितना रहता है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब सवाल ये होता है कि ये सूर्य ग्रहण आखिरकार विशेष क्यों है? इसमें ऐसी क्या विशेषता है इस वाले सूर्य ग्रहण में? अर्पिता, हर सूर्य ग्रहण या हर चंद्र ग्रहण विशेष होता है, और आप समझिए कि ज्योतिष में ग्रहण के साथ हमेशा भूकंप को, आपदाओं को, परिवर्तन को जोड़ करके देखा जाता है। अगर हम इस सूर्य ग्रहण की बात करें तो जैसा आपको पहले भी बताया कि मेष राशि और भरणी नक्षत्र में यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा और राहु का संयोग बनेगा। सूर्य, चंद्रमा और राहु मेष राशि में, केतु तुला राशि में, और सूर्य, चंद्रमा, राहु के ऊपर शनि की दृष्टि होगी। ये जो शनि की दृष्टि है ये थोड़ी नकारात्मक है, ये थोड़ी निगेटिव है, क्योंकि सूर्य, राहु और शनि का प्रभाव होने से दुर्घटनाओं की संभावना बन जाएगी, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी। सूर्य राजनीति का स्वामी है और सूर्य ग्रहण की बात है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में बड़ी उथल पुथल हो सकती है पूरी दुनिया में। और ये ग्रहण लग रहा है मेष राशि में, उसमें भी सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होगी, तो आप देखेंगे दुनिया भर में युद्ध और विस्फोट के संकेत दे रहा है। दुनिया भर में जो इस समय अशांति फैली हुई है, ये अशांति मई के महीने में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। भारत के जो पूर्वी हिस्से हैं, चीन है, जापान है, बांग्लादेश है, या नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है भारत का, वहां पर समस्याएं थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती हैं। पूर्व के इलाकों में दिक्कत हो सकती है। भूकंप और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियां भी बन रही हैं। पहले ही आपको बताया कि जो सूर्य ग्रहण है इसका प्रभाव लगभग 15 दिन से 1 महीने रहेगा, यानी पूरे मई भर इसका प्रभाव रहेगा। और सूर्य शनि का जो संबंध बन गया, शनि मंगल के साथ बैठकर जो संबंध बना रहा है, वो मई के महीने में बहुत ज्यादा उपद्रव, बहुत ज्यादा गड़बड़ स्थितियां दिखा रहा है। तो मई के महीने में सावधानी देखनी होगी, क्योंकि देश दुनिया में विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं, भूकंप का आना, त्रासदी का होना, ये सब चीजें मई के महीने में बहुत भयानक तरीके से दिखाई दे रही है।